हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संतोष स्पीक यूट्यूब चैनल। आज से मैं स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन का बुक करवाने जा रहा हूं और आपको पता ही है कि ये एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज ये पार्ट 1 है, इसके बाद कंटिन्यू पार्ट 2 पार्ट 3 करके लाऊंगा। ओके, तो चलते हैं नंबर 1 पे। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। मतलब जनगणना, आपको पता है कि 3 सूची होता है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो जनगणना जो है वो संघ सूची में आता है। ओके, फिर भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। ठीक है, मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है। बाबरनामा के लेखक कौन थे? बाबर थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश किसकी दूरी किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था और महात्मा गांधी ने दिया था। राशियों की संख्या कितनी है? 12 है। राशियों की संख्या 12 है। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? प्रोटीन होता है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह सूर्य है। इससे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी बोलते हैं। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश का शासक कौन था? बिंदुसार था। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। मकाऊ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है। मकाऊ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। हर्ष का राजकवि कौन था? वानभट्ट था। हर्ष का राजकवि वानभट्ट था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या बोलते हैं? पंपास बोला जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या बोला जाता है? पंपास बोला जाता है। भारत में स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया था। कौन चलाया था? यूनानियों ने। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के
पादक दादा भाई नौरोजी थे। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या कितनी होती है? 12 होती है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है। सुंडा जल डमरू मध्य जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। सुंडा जल डमरू मध्य जावा और तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर क्या कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका में है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन इसके जगह पे क्या लाया गया है? नीति आयोग। इसका भी अध्यक्ष कौन होते हैं? ये प्रधानमंत्री होते हैं। अर्थशास्त्र का जनक कौन थे? एडम स्मिथ थे। अर्थशास्त्र का जनक कौन थे? एडम स्मिथ थे। शिक्षा किस सूची में है? शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। मैंने बोला था कि 3 सूची होता है, तो 3 सूची में शिक्षा है वो समवर्ती सूची में होता है और जनगणना संघ सूची में होता है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। अच्छा, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 ईस्वी में हुआ था। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 ईस्वी में हुआ था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त हैं। और रूसी क्रांति कब हुआ था? रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है, यानी कि लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो प्रमाणित करते हैं कि धन विधेयक के रूप में, किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं। मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट वालपोल। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। गर्शोप्पा जोग जलप्रपात, जिसको जोग जलप्रपात बोलते हैं, या गर्शोप्पा प्रपात जो है शरावती नदी पे है, शरावती नदी पर है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, याद रखेंगे, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? गोवा में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म अम्बाला में स्थित है। मतलब सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म जो है अम्बाला में स्थित है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, याद रखेंगे, सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। रक्तचाप यानी कि दाब धमनियों में उच्च होता है। धमनियों, एक होता है सीरा और एक होता है धमनी। धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो होता है वो सीरा में होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन से भरा होता है। तो रक्तचाप या दाब जो है, रक्तचाप धमनियों में उच्च होता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण से आता है, मतलब चक्रवात जो है जहाँ निम्न दाब हो जाता है उसके चलते आता है। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया, मतलब लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था।
1526 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। 1526 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर हिल जो है तिब्बत में स्थित है। ठीक है। विजयनगर अभी तिब्बत किसके कब्जे में है? चाइना के कब्जे में है। और विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पे स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। तड़ित जो है, तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग विषाणु वायरस के द्वारा होता है। रेबीज कुत्ता के काटने से होता है, जो कि विषाणु वायरस के द्वारा होता है। मानव सामान्य रक्तदाब 120/80 mm होता है। क्या होता है? मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 mm होता है। शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। विक्टोरिया प्रपात जो है जैम्बेजी नदी पे है। किस नदी पे है? विक्टोरिया प्रपात जैम्बेजी नदी पर है। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। हीरे मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है, जिसके चलते प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के चलते हीरे चमकता है। ठीक है ना। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किया था। यूनानियों ने पहला स्वर्ण सिक्का जारी किया था, और यूनानियों ने शुद्ध सोने के सिक्के जो है वो सर्वाधिक जारी किए थे। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। यानी कि सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न करता है, लाइट उत्पन्न करता है, उसमें क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है ना। सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? गुरु अंगद देव ने। यानी कि सिख धर्म का प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी थे, और अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। और गुरु नानक के जो जीवनी लिखी गई थी किनके द्वारा? गुरु अंगद देव के द्वारा। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। यानी कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाना चाहिए। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। कहाँ थी? चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुआ था? अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में। याद रखेंगे, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। ये भोपाल 1994 में पूछा गया है। पुरी कहाँ है? पुरी उड़ीसा में स्थित है। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किसने बनाया था? गंग वंश के शासकों ने बनाया था। गंग वंश के शासकों ने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को बनाया था, जो कि उड़ीसा में है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या बोला जाता है? पद्मा बोला जाता है। ठीक है। और इंडिया में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को क्या बोला जाता है? जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। यानी कि हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता है। क्या है? महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है।
राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको दे सौंपता है, किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है, यानी कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। हजामती दर्पण जिससे हम बाल कटवाते हैं के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और आपको बाइक वगैरह को मतलब पीछे का इमेज देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तानसेन का असली नाम क्या था? तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे, तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे। खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। खजुराहो मंदिर जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, वो 1000 वर्ष पुराना है। हाथी गुम्फा उड़ीसा राज्य में है, जिसे खारवेल ने बनाया था। किसने बनाया था? खारवेल ने। हाथी गुम्फा उड़ीसा राज्य में है, जिसे खारवेल ने बनाया था। गोकक झरना, गोकल जलप्रपात ये भी बोलते हैं, गोकक झरना जो बेलागावी में स्थित है, वो कर्नाटक में है। गोकक झरना जो बेलागावी में स्थित है, वो कर्नाटका में स्थित है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि SO2 तथा NO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? पर्ल एस बक। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? पर्ल एस बक है। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल क्या है? क्या नाम है? पृथ्वी। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल क्या है? पृथ्वी है। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? जलालुद्दीन अकबर। जलालुद्दीन जो अकबर था, वो सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक था, यानी कि सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? जलालुद्दीन अकबर था। आयात एग्जिम बैंक, आयात और निर्यात बैंक जो है, एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 में, यानी कि आयात एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुआ था। ट्रांजिस्टर जिसको रेडियो बोलते हैं, वो उसका आविष्कार कब हुआ था? 1948 में हुआ था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714। ध्रुवीय यानी कि पोलर व्यास जो है वो 12,714 किलोमीटर है। लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह नौहा सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जो मुंबई में स्थित है। क्या बोलेंगे? देश का सबसे बड़ा बंदरगाह नौहा सेवा जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, मुंबई में है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन कब आया था? कब बना था? 16 मई 1946 की सिफारिश पर हुआ था। यानी कि संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 16 मई 1946 की सिफारिश पर हुआ था, है ना। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। ध्वनि को डेसिबल में मापी जाती है। हमें पता है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं, है ना। हम लोग को सुनाई दे सकता है। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका। और राजधानी कहाँ है? ढाका। सिनेवार किसका अयस्क है? सिनेवार पारा का अयस्क है। सिनेवार पारा का अयस्क है। करो या मारो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी थी। दिल्ली कब बनी थी? 1912 में भारत की राजधानी बनी थी। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का कटना।
डिफॉरेस्टेशन जिसको बोलते हैं, यानी कि मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जो है जंगलों का कटना। हेलवीड का भव्य मंदिर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? होयसालाओं के द्वारा हेलवीड का भव्य मंदिर स्थापित किया गया था। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। और कांच से गुजरने पर प्रकाश के बैंगनी रंग की गति धीमी होती है, यानी कि कांच से गुजरने पर बैंगनी रंग की गति धीमी होती है। जापान की करेंसी क्या है? जापान की करेंसी येन है। जापान का येन है। चीन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन जो है अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित की थी। बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित की थी। फलों का अध्ययन क्या बोला जाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी बोला जाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी बोला जाता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बिहू असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। बिहू असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। और असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नंगल बांध कहाँ स्थित है? कि सतलज नदी पे। अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ किया गया था। अर्जुन पुरस्कार कब स्टार्ट किया गया था? 1961 में। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में है। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ में है। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। नाटो जिसको बोलते हैं नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। नाटो। बटरफ्लाई संबंध किससे है? बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है। एक अश्वशक्ति जिसको पावर हाउस बोलते हैं, पावर हॉर्स, तो उसका 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। यानी कि आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। और सासाराम कहाँ है? बिहार में स्थित है। रंगा टांका जिसको बोलते हैं टीन और सीसा की मिश्र धातु है। रंगा जो है जो टीन और सीसा की मिश्र धातु है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। सरदार सरोवर परियोजना जो है गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में स्थित है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। यानी कि प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। रबर किसका एक प्राकृतिक बहुलक है? रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। रबर क्या है? एक प्राकृतिक यानी कि नेचुरल बहुलक है। गैट का पूर्ण रूप क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट
ट्रेड एंड टैरिफ, जिसके जगह पे अभी WTO आ गया है ना, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ गेट का फुल फॉर्म होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो कि US में है। चकमा शरणार्थियों का संबंध किस देश से है? चकमा शरणार्थियों का संबंध बांग्लादेश से है। चकमा शरणार्थियों का संबंध बांग्लादेश से है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में है, काठमांडू। सार्क का क्या होता है फुल फॉर्म? साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में स्थित है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? एसिटिलीन का, यानी कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए कैसा लोहा का प्रयोग किया जाता है? मृदु लोहा का, है ना। टी शब्द का संबंध किससे है? गोल्फ से। टी संबंध का संबंध किससे है? गोल्फ खेल से हैं। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक बेडेन पावेल थे, बेडेन पावेल थे। ए सेक्युलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन थे? अरुण शौरी। ए सेक्युलर एजेंडा याद रखेंगे, ए सेक्युलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन थे? अरुण शौरी हैं, है ना। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी अपनाया कब गया था? यानी कि 26 नवंबर को, है ना, और 1949 को, लेकिन इसे मतलब लागू किया गया था पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को। इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा ढलवा लोहा है, यानी कि इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा ढलवा लोहा है। माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन थे? ग्राहम बेल थे। माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन थे? ग्राहम बेल को माना जाता है। ओके, तो आज यहीं रखते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा। ओके, धन्यवाद।